वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम स्पेशल के तहत वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट फ्रॉम क्लास 12 पार्ट बी ज्योग्राफी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाटर रिसोर्सेज। सो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है वाटर शेड मैनेजमेंट में वाटर शेड का मतलब क्या है। देखिए इन दोनों टर्म्स को अगर आप डिफरेंट करें या डिफर करें तो उससे पता चलेगा। वाटर का मतलब पानी और शेड का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा बैरियर, कोई भी एक ऐसा डिवाइड है ना, जो किसी एक स्पेसिफिक वाटर बॉडी को किसी दूसरे वाटर बॉडी से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो वाटर शेड का मतलब क्या है? अ वाटर शेड इज एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर बाउंडेड बाय अ ड्रेनेज डिवाइड विद इन विच द surface runoff collects and flow out of the watershed through a single outlet into a larger river or lake। यहाँ पे इस वाटरशेड को और अच्छे से समझने के लिए आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पे वाटरशेड के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है और ये पूरा एक हिली तरह आप देख रहे हैं, आसपास में माउंटेन वगैरह, ये देखिए आपको माउंटेन वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो बेसिन लाइक जो स्ट्रक्चर है, बेसिन लाइक स्ट्रक्चर में आप रिवर देख सकते हैं, आप लेक्स देख सकते हैं। तो ये जो हिली स्ट्रक्चर है, ये जो डिवाइड है या फिर ये जो बैरियर्स है या ये जो अपलैंड्स है, ये इस स्पेसिफिक वाटर बॉडी को इस आसपास के वाटर बॉडी से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और वाटर शेड मैनेजमेंट इसी बात पे जोर देता है कि किसी भी एरिया स्पेसिफिक में जो एक सर्टेन पॉइंट से जो भी वाटर बॉडी वहाँ पे फ्लो कर रही है, अर्थात जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के बीच में एक प्रकार का इफेक्टिव बैलेंस, हम कुछ ऐसा वाटर मैनेजमेंट टेक्निक अडॉप्ट करें कि सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के बीच में हम एक इफेक्टिव वाटर बैलेंस को मेंटेन कर सके। क्यों? उसके वेरियस उद्देश्य हैं। क्यों? अगर वाटर सरफेस और ग्राउंड वाटर का अगर वाटर लेवल अगर बैलेंस रहता है तो उसके कारण हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत इफेक्टिव इसका आप एक रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए बुक में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि वाटर शेड का यहाँ पे मतलब क्या दिया हुआ। वाटरशेड का यहाँ पे मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अर्थात कि सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को हम वाटरशेड मैनेजमेंट में अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वॉल्व प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ। प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ का मतलब क्या है कि जमीन पे जो बारिश के बाद जो पानी जो बहती है वो बेकार बह के बर्बाद हो जाती है, उसको प्रिवेंट करना है, उसको कंजर्व करना है। और उसको कंजर्व करके कुछ यूं इनफिल्टर करके या सरफेस में कुछ स्ट्रक्चर बना के कुछ ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि सरफेस रनअप बर्बाद होने के बजाय ग्राउंड वाटर में या धीरे धीरे अंडरग्राउंड में वो धीरे धीरे करके इनफिल्टर होना या रिसना शुरू हो जाए। उससे हमारा क्या होगा? उससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा और वाटर की स्कैर्सिटी को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक percolation tanks, recharge wells, etc. However, in broad sense, watershed management includes conservation। किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता देखिए, कंजर्वेशन, देन रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि वाटर का जो लॉस है, वाटर की जो स्कैर्सिटी है, हम सरफेस रन ऑफ को बर्बाद होने से बचाएं और कुछ वैसा सरफेस में स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम ये रेनफॉल के पानी का या सरफेस रन ऑफ में बहने वाले बर्बाद हो जाने वाले पानी का हम इफेक्टिव यूज कर सकें। एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेस लाइक नेचुरल, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन। अर्थात वाटरशेड मैनेजमेंट के द्वारा हम लैंड या नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में एक प्रकार का बैलेंस क्या कर सके, बना सके। वाटरशेड मैनेजमेंट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस अर्थात नेचर और सोसाइटी के बीच में हम एक प्रकार का बैलेंस स्टैब्लिश कर सकते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट की टेक्निक के
द्वारा। द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, जब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लोग जब तक इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे, और जब तक इस काम में लोगों का इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक वाटरशेड मैनेजमेंट इफेक्टिवली अपने एम्स या अपने ऑब्जेक्टिव्स में सक्सेस नहीं हो सकता है। आगे के स्लाइड्स में देखें, वाटरशेड मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। किन बातों पे यहाँ पे जोर देने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले जोर है यहाँ पे कि यूटिलाइजिंग द लैंड बेस्ड एंड ऑन इट्स कैपेसिटी, प्रोटेक्टिंग फर्टाइल टॉप लेयर सॉइल, अर्थात जो सॉइल इरोजन के कारण सॉइल का अपर मोस्ट लेयर जो इरोड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको क्या करना है? बचाना है। मिनिमाइजिंग सेटअप ऑफ टैंक्स, रिजर्वायर एंड लोअर फर्टाइल लैंड, प्रोटेक्टिंग वेजिटेटिव कवर थ्रू आउट द ईयर, अर्थात नेचुरल वेजिटेशन को भी डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इन सीटू का मतलब क्या है कि जिस जगह पे वाटर है, जिस जगह पे वाटर बॉडीज है, जिस जगह पे वेटलैंड्स है, वहां पे उसे और ज्यादा बर्बाद होने से और ज्यादा उसके एक्सप्लॉयटेशन को क्या किया जा सके? रोका जा सके। सेफ डाइवर्जन ऑफ गलीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स फॉर इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज। यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जहां पे स्लोपी एरिया में सॉइल इरोजन के कारण या गली इरोजन वहां पे हो रहा है, हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सके, छोटे छोटे चेक डैम बना सके, क्योंकि वहां पे वाटर की स्पीड कम हो सके और वाटर इरोजन या सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन के प्रोसेस को क्या किया जा सके? चेक किया जा सके। एंड वाटर हार्वेस्टिंग फॉर सप्लीमेंटल इरिगेशन। तो देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हम लोग करेंगे आगे, जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक में इसके बाद के टॉपिक में अगले वीडियो में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें या वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, वो भी एक वाटर शेड मैनेजमेंट का एक बहुत इफेक्टिव मेथड आप उसे कह सकते हैं। अगले स्लाइड में देखें तो अगले स्लाइड में यहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं। पहला है कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना? अच्छे से मैनेज करना, लाइक सॉयल, वाटर, बायोमास। प्रोडक्शन सिस्टम को या प्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करना? बढ़ाना, एरिया, प्रोडक्टिविटी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी के लिए या एक प्रकार का एक लाइवलीहुड सपोर्ट हमारी सोसाइटी को क्या करना? देना। वहां पे इनकम जनरेशन इससे हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। चलिए अगले स्लाइड में अगर आप देखें तो यहां पे देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स को हमने यहां पे क्या किया? स्पेसिफाई करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमी पे उसका क्या असर दिख सकता है, एनवायरमेंट पे उसका क्या असर दिखेगा, और सोसाइटी पर उसका क्या असर दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर या जिसको बोल सकते हैं जल शक्ति या जल विद्युत, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म। सोसाइटी में देखें तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, है ना, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं, वाटर की बर्बादी को रोक सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट या जो भी कचरा वगैरह इधर उधर फेंक रहे उसको भी वाटर शेड मैनेजमेंट के द्वारा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। लैंड यूज कैटेगरीज को या लैंड यूज को भी इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल में वाटर की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी सस्टेन हो सकती है, एनरिच होगी, वहां पे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, एक्वेटिक या पानी में रहने वाला जो भी लाइफ है वो सपोर्ट करेगा वहाँ पे। जियोलॉजी या अर्थ के नीचे वाले भागों में जितने भी प्रकार का रिसोर्सेस है, जो भी लाइफ है, हम उसको सस्टेन कर सकते हैं वहाँ पे। और क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम के फॉर्म में हमारा क्लाइमेट चेंज उभर के सामने आया है यहाँ पे, हम उसके भी ड्रॉबैक्स को या उसके कारण होने वाले प्रॉब्लम्स को भी बहुत हद तक क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने वाटरशेड मैनेजमेंट में लैंड पे या सरफेस में बनाए जाने वाले वेरियस स्ट्रक्चर्स की बात करी, और उसी में आप देख सकते हैं पर्कुलेशन टैंक। देखिए, पर्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का या पानी का, है ना, सरफेस में या जमीन में फ्लो करना या पर्कुलेट करना या नीचे की ओर रिसना। ठीक है, तो अगर सरफेस रन ऑफ को देखें तो बारिश में पानी बहुत ज्यादा होता है और पानी वही सरफेस में बह के बर्बाद हो जाता है। तो उसकी बजाय बर्बाद होने से बचाने के लिए हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाएं और पानी को अंदर इनफिल्टर करने के लिए या पर्कुलेट करने के लिए क्या करें? कुछ वैसा फैसिलिटेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं जिसके कारण हमारा अंडरग्राउंड का लेवल या अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ सके और ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के बीच में हम एक इफेक्टिव बैलेंस नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सके? बना सके। अगले में देखें तो ये देखिए, ये चेक डैम्स हैं। तो चेक डैम्स का मतलब क्या? हम लोग छोटे छोटे डैम लाइक स्ट्रक्चर बना के या बैरियर क्रिएट करके वहां पे क्या कर सकते हैं? सरफेस रन ऑफ के स्पीड को वहां पे कम कर सकते हैं। जैसे सरफेस रन ऑफ की स्पीड कम होगी, सरफेस रन ऑफ एक जगह पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे, वो धीरे धीरे करके जमीन के अंदर में रिसना या इनफिल्टर करना वो क्या कर देंगे? वो शुरू कर देंगे, है ना। चलिए अब हम लोग दोबारा टॉपिक पे वापस लौटते हैं।
अब देखिए अगले पॉइंट में है कि वाटरशेड मैनेजमेंट के तहत ही अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या किए गए, शुरू किया गया। देखिए उसको एक देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा गया आगे। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मेनी वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्री एंड वन ऑफ देम इज हरियाली। इन सभी प्रोग्राम्स को आपको याद रखना है, कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में ये कई बार पूछा जाता है। हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हरियाली एक प्रोग्राम है वाटरशेड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्पॉन्सर कर रही है। विच एम्स, इसका उद्देश्य क्या है देखिए, विच एम्स एट एनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर। रूरल पॉपुलेशन को वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रोमोट करना। और वहां पे वाटर कंजर्वेशन क्यों होना है, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए और एफोरेस्टेशन के लिए। तो रूरल एरियाज में लोगों को वाटर कंजर्वेशन के प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए हरियाली प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया या स्पॉन्सर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, फिशरीज और एफोरेस्टेशन को प्रमोट करना है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट को या इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की या फिर इसको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी जो बिल्कुल भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं गांव के लेवल पे, ग्राम पंचायत को दिया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत भी लोगों की भागीदारी से, पीपल के पार्टिसिपेशन से ही इस काम को कर पाएंगे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आए हैं, कई बार सवाल भी आ चुका है, इसको ध्यान देंगे, जो है आंध्र प्रदेश में शुरू होने वाला नीरू मीरू। क्या है, नीरू मीरू, जिसका मतलब क्या होता है, वाटर एंड यू प्रोग्राम। और एक है आपके अलवर में, अलवर राजस्थान में, जिसका नाम है अरवारी जल संसद। देखिए अरवारी जल संसद के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। इस स्लाइड में आप एक पर्सनालिटी को देख रहे हैं, इनका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी कई बार सुशोभित किया जा चुका है। और इन्होंने ही इंडिया में आप बोल सकते हैं कि अरवारी जल संसद या पानी से जुड़े हुए मुद्दों को, या वाटर और इकोसिस्टम, वाटर और इकोनॉमी में क्या रिलेशन है, और वाटर से जुड़े हुए मुद्दों को इंडिया में है ना रखने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट राजेंद्र सिंह को जाता। और इनका एक जो अनदर जो फेमस नेम है, इनको वाटरमैन भी बोलते हैं, राजेंद्र सिंह वाटरमैन, जिनके मेंटोरशिप में ही अलवर में राजस्थान में अरवारी जल संसद बोले तो वाटर मैनेजमेंट नामक टेक्निक या प्रोग्राम को क्या किया गया था, शुरू किया गया था, है ना। तो ये आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पे क्या बताया गया है। अरवारी जल संसद कहाँ पे है आपका, अलवर में, और नीरू आंध्र प्रदेश में हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक पॉन्ड्स, जिसको हम लोग राजस्थान में क्या बोलते हैं, जोहड़ कहते हैं, चेक डैम्स एटसेट्रा, थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। देखिए एक सबसे बड़ी बात याद रखिए, हर जगह पीपल के पार्टिसिपेशन की बात आ रही है। पीपल के पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी प्रोग्राम मास लेवल पे सक्सेस नहीं हो सकता, और उसमें भी वाटर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। तमिलनाडु के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहे, तमिलनाडु इंडिया का सबसे पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने घर में या स्ट्रक्चर्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को डिप्लॉय करना या इंस्टॉल करना कंपलसरी बना दिया गया है। और तमिलनाडु के बाद जो सेकंड स्टेट बना है वो बना है उत्तर प्रदेश, यूपी। तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द हाउसेस कंपलसरी। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि तमिलनाडु में वो क्यों प्रमोट किया गया, क्योंकि तमिलनाडु जैसे एरिया में आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट का नाम सुना होगा, तो वो एरिया जो तमिलनाडु को जो इंटीरियर एरिया, इंटरनल वाला एरिया, वहाँ पे पानी की दिक्कतें होती है, लेकिन भविष्य में पानी की दिक्कतों को कम किया जा सके या वाटर को अच्छे से मैनेज किया जा सके, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को अच्छे से मैनेज करने के लिए ही या अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ही वहाँ पे सभी बिल्डिंग्स में या जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं या बन चुके हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को इंस्टॉल करना कंपलसरी बना दिया गया। वाटरशेड development projects in some areas have been successful in rejuvenating environment and economy। इस watershed management के दौरान हमारा environment rejuvenate हुआ है, हमारा environment recover हुआ है, और उसने वहाँ की economy को भी क्या किया है, thrust दिया है। However, there are only a few success stories. In majority of cases, the program is still in its nascent stage.
देयर इज अ नीड टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे भी अवेयरनेस फैलाने की बात है। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे ये सक्सेस हुआ, या फिर लोगों को पता नहीं है, या फिर लोगों का वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रहा है। एंड मैनेजमेंट अमंग पीपल इन द कंट्री एंड थ्रू दिस इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, इंटीग्रेटेड water resource management approach, water availability can be ensured on sustainable basis। देखिए अभी जो वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, नेचर और सोसाइटी के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करना, सरफेस रन ऑफ या सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस स्थापित किया जा सके। अंडरग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज या सरफेस रन ऑफ को कंट्रोल करके, या बारिश में जो अनावश्यक पानी सरफेस में के बर्बाद हो जाता है, हम लैंड में कुछ वैसा कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर बनाएं जिसके माध्यम से पानी की स्पीड कम हो, रन ऑफ की स्पीड कम हो, रन ऑफ वहां पे एक्यूमुलेट हो, और धीरे धीरे करके वो जमीन के अंदर रिस कर हमारे अंडरग्राउंड वाटर को क्या करे, रिचार्ज करे, बढ़ाए, उसका लेवल बढ़ाए, और एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज का एक ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके, है ना। लास्ट पेज में यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। केस स्टडी में दिया जा सकता है कि वाटरशेड मैनेजमेंट किस जगह को वाटरशेड मैनेजमेंट, है ना, पूरे इंडिया के लिए एक मॉडल बना। तो वो क्या है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक जगह है रालेगण सिद्धि। क्या नाम है, रालेगण सिद्धि। और वहीं पे वाटरशेड मैनेजमेंट टेक्निक को कैसे सक्सेसफुली इंस्टॉल किया गया, इस केस स्टडी को आप ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें ये बताया गया कि कैसे पहले वहाँ पे प्रॉब्लम था, फिर कैसे आर्मी के लोगों ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया, धीरे धीरे करके सभी लोगों का पार्टिसिपेशन मिला, और आज वहाँ पे पानी की जो बहुत बड़ी दिक्कत जो पहले कभी हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व किया जा चुका है। ठीक है, तो इस डिस्कशन से वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ है। आई होप आपके दिमाग में इससे जुड़ी हुई धारणाएं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आए होंगे, है ना। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ये कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछेंगे, मैं उन सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल।